और आपको बता दें, उद्धव ठाकरे ने आज विधायकों की बैठक बुलाई है। बड़ी खबर सामने आ रही है। उद्धव ठाकरे ने आज विधायकों की बैठक बुलाई। दोपहर 2:30 बजे पार्टी दफ्तर में बैठक होने जा रही है। सभी विधायक और एमएलसी को बुलाया गया है। उद्धव ठाकरे ने आज विधायकों की बैठक बुलाई है। बड़ी खबर सामने आ रही है। आज विधायकों की ये बैठक 2:30 बजे का समय निर्धारित किया गया है। दोपहर 2:30 बजे पार्टी दफ्तर में बैठक होगी। सभी विधायक और एमएलसी को बुलाया गया है। उद्धव ठाकरे आज ये बैठक करने जा रहे हैं। दोपहर 2:30 बजे पार्टी दफ्तर में ही बैठक होगी और इसमें सभी विधायकों को, सभी एमएलसी को बुलाया गया है। उद्धव ठाकरे क्या इस बैठक में किसी मुद्दे को लेकर बातचीत करेंगे और किस तरह से विधायकों को समझाने की कोशिश करेंगे, जिस तरह से उद्धव गुट में हलचल मची हुई है और एक एक कर उनके साथियों ने छोड़ रहे हैं। ऐसे में ये बैठक अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। और वहीं महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की पार्टी को बड़ा झटका भी लगा है। ये बड़ी खबर आ रही है महाराष्ट्र से, जहां पर उद्धव ठाकरे की पार्टी को बड़ा झटका। ऑपरेशन टाइगर पर महाराष्ट्र से ये बड़ी खबर। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की पार्टी को एक बड़ा झटका लगा है। सांसद ओमराजे निंबालकर ने ये झटका दिया है। उन्होंने शिवसेना यूबीटी को छोड़ दिया है। तो निंबालकर का शिवसेना के शिंदे गुट जाने का ऐलान हुआ है। सगळ्यांच्या माध्यमातून त्या ठिकाणी आम्ही निर्णय घेतलाय की शिवसेना पक्षात त्या ठिकाणी आम्ही जाणार आहेत। श्री एकनाथ शिंदे साहेबांच्या नेतृत्वाखाली आम्ही त्या ठिकाणी काम करणार आहेत। तो देखिए, यहाँ पर ओमराजे निंबालकर बागी एमपी शिवसेना यूबीटी के सांसद, और ऐसे में इन्होंने कहा कि हमने फैसला किया है कि हम शिवसेना पार्टी में शामिल होंगे। एकनाथ शिंदे जी के नेतृत्व में हम वहां काम करेंगे। तो यहाँ पर निंबालकर भी अब शिवसेना यूबीटी को छोड़ रहे हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे मेरी सहयोगी मोनिका से। मोनिका, तो एक के बाद एक झटका जो है उद्धव ठाकरे को लग रहा है और ऐसे में निंबालकर ने भी उन्हें एक बड़ा झटका दे दिया है। बिल्कुल गीतू, महाराष्ट्र की राजनीति बहुत दिलचस्प मोड़ पर पहुंच चुकी है। एक तरफ उद्धव ठाकरे का गुट है, एक तरफ शिंदे गुट है। वो शिवसेना जो पहले ही दो फाड़ में तब्दील हो चुकी थी, अब उसमें अगर हम देखें तो और ज्यादा कलह खुलती हुई नजर आ रही है। और आज बैठकों का दौर भी लगातार जारी है। एक तरफ उद्धव ठाकरे की कोशिश होगी कि वो अपनी पार्टी के तमाम नेताओं को एकजुट करें। दूसरी तरफ हम देखेंगे कि जो 6 सांसद हैं वो ऑफिशियली आज शिंदे गुट में शामिल होने वाले हैं। पहले एक बैठक होगी, एक औपचारिक समारोह होगा जिसमें वो शिंदे गुट में शामिल हो जाएंगे। उसके बाद एक प्रेस वार्ता को वो संबोधित करने वाले हैं और उस प्रेस वार्ता के जरिए वो अपनी बात रखेंगे। इससे पहले लगातार विपक्ष जो है वो हमलावर नजर आ रहा है। चाहे आदित्य ठाकरे की बात कर ले, उद्धव ठाकरे ने कल किस तरीके से एक सांसद जिनका नाम संजय है, मुंबई नॉर्थ से जो सांसद है, उन्हें लेकर कटाक्ष किया था और साफ तौर पर कहा था कि मैं जनता से माफी मांगना चाहता हूं कि उन्होंने गद्दार को वोट दिया है, क्योंकि जिस चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ा गया है उस चुनाव चिन्ह को आप यहां पर धोखा दे रहे हैं, आप शिवसेना को धोखा दे रहे हैं। आपको जनता ने वोट क्यों दिया था, लेकिन अब आप पार्टी बदल रहे हैं। ऐसे में गद्दारों के लिए देश की जनता से माफी मांगना चाहता हूं, इस तमाम तरह की बातें। अब ऐसे ही अगर हम देखेंगे, ये सियासत सिर्फ महाराष्ट्र तक नहीं सिमट गई है, अब इसे लेकर रिएक्शंस अलग अलग राज्यों से सामने आ रहे हैं। बिहार से भी हमने देखा कि आरजेडी किस तरीके की बातें कर रही है। आरजेडी कह रही है ये उद्धव ठाकरे की हार नहीं है, ये लोकतंत्र की हार है। जिस तरीके से लगातार दल बदले जा रहे हैं, जिस तरीके से चाहे टीएमसी का जिक्र कर ले, पश्चिम बंगाल की हम बात कर ले, या फिर महाराष्ट्र में ये जो अभी स्थिति बनी हुई है ऑपरेशन टाइगर को लेकर, ऐसे में आरोप प्रत्यारोप का दौर भी लगातार जारी है। बिल्कुल, और तमाम तरह के बयान सामने आ रहे हैं। मोनिका, ये कह सकते हैं, एक और बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें, आदित्य ठाकरे का बागी सांसदों पर हमला। ये बड़ी खबर आ रही है। आदित्य ठाकरे बागी सांसदों पर हमला कर रहे हैं और यहाँ पर देखिए, बागी सांसदों पर हमला करते उन्होंने कहा कि बीजेपी के खिलाफ ये सांसद जीते थे और बागी नहीं बिकाऊ सांसद इन्हें कहना चाहिए, आदित्य ठाकरे कह रहे हैं। तो देश का संविधान बदलना चाहती है बीजेपी, संविधान का राज है तो हमें न्याय मिलेगा। आदित्य ठाकरे की तरफ से ये बड़ा बयान है और एक तरह से मोनिका ये माना जाए, आदित्य ठाकरे भी बयान दे रहे हैं कि यहाँ पर बागी सांसद हैं, बीजेपी के खिलाफ हैं, बिकाऊ सांसद है, लेकिन कभी अपने अंदर भी कमी देखनी चाहिए। आखिर आपके पास ऐसी कौन सी कमी इन सांसदों को खल रही थी, या क्या इनकी बातें नहीं सुनी जा रही थी जिसके चलते इन्हें जाना पड़ रहा है। और आदित्य ठाकरे का ये बयान अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है।
बिल्कुल महत्वपूर्ण हो जाता है गीतू, और निश्चित तौर पर अपने गिरेबान में भी झांकना चाहिए कि आप एकजुट क्यों नहीं रख पाए। लेकिन वो जो इस बात का हवाला देख रहे हैं, वो जो भी जनता से सिंपैथी हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं, वो इस बिना पर कि वोट कैसे मिले हैं आपको। वोट आपको मिले हैं क्योंकि आप उद्धव ठाकरे के गुट का हिस्सा थे, आपको वोट इस बिना पे मिले हैं, ये उनकी तरफ से तर्क रखे गए। और आज अगर आप धोखा दे रहे हैं, आप गद्दारी कर रहे हैं, आप अगर पक्ष बदल रहे हैं, आप पार्टी बदल रहे हैं, तो निश्चित तौर पर आप गद्दार हैं, आप धोखा दे रहे हैं। और तमाम तरह की बात है, संविधान की बात, लोकतंत्र की बात, गद्दारी जैसे शब्द का इस्तेमाल, धोखेबाज जैसे शब्दों का इस्तेमाल, बीजेपी को लेकर तमाम तरह की बातें जो है वो यहाँ पर कही जा रही हैं। शिंदे गुट पर तो निशाना साधा ही जा रहा है, इसके साथ साथ सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी को भी निशाने पर लिया जा रहा है। बिल्कुल, और शायद यही वजह मोनिका जिसके चलते उद्धव ठाकरे एक मीटिंग रखना चाह रहे हैं कि बाकी विधायकों से, एमएलसी से बात कर ली जाए, आखिर उनके दिलो दिमाग में क्या चल रहा है। धन्यवाद आपका इस पूरी जानकारी के लिए। और ये आपको बता दें कि आदित्य ठाकरे ने क्या कुछ कहा है, पहले वो सुनिए। है कि भाजपा का शासन फेयर नहीं है, अनफेयर है। शिवसेना विधायक कह रहे हैं कि ऑपरेशन टाइगर 2 आज खत्म हुआ, टाइगर 3 ऑपरेशन की शुरुआत हुई है। शिवसेना विधायक ये मेरे साथ कई है, विधायक हमारे संपर्क में हैं। यही करते रहो, जिंदगी भर यही करते रहो, लेकिन शासन कब चलाओगे? आज जनता भी सवाल पूछ रही है कि आपको ये विधायक या खासदार, ये सांसद तोड़ने के लिए जितना पैसा लगता है, 2-3 किसानों का कर्जा तो मुक्त करके दिखाई उतने पैसों में। यही बात है ना कि आज चुन के किस लिए दिया था, क्यों दिया आपको चुन के? सारा शासन एक तरफ और आपके जो ये गंदे काम है वो आप उसी में व्यस्त हो। महाराष्ट्र में बीजेपी से ज्यादा सांसद जो है वो शिवसेना के हो जाएंगे, एकनाथ शिंदे गुट के। कुछ लोग और एक और बड़ी खबर आपको बता दें, ऑपरेशन टाइगर पर एकनाथ शिंदे का बड़ा बयान सामने आया। जल्द ही एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज मिलेगी, शिंदे कह रहे हैं हम कोई ऑपरेशन अधूरा नहीं छोड़ते। शिंदे का ये बड़ा बयान, और ऐसे में उन्होंने कह दिया है कि जल्द ही एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज मिलने जा रही है। लवकरच तुम्हाला ब्रेकिंग न्यूज मिळेल। आम्ही ऑपरेशन अर्धवट करत नाही, फुलप्रूफ करतो आणि ते तुम्हाला माहीत आहे, अनुभवी आहे। ओमराजे निंबाळकरांच्या बाबतीत आपण म्हटलं, खरं म्हणजे काल देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।